ये कहानी है एक उस ज्योतिष की जो अंधेरे में ना कि एक दीपक बन के जलती है, प्रेम की ऐसी अग्नि बनकर उभरती है जो हर हृदय को रोशन कर देती है। ये कथा उस साधक की है जिसने संसार को मात्र देखा नहीं है बल्कि हर जीव, हर प्राणी में श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उनके बोल में शहद जैसा मिठास है। जो एक बार सुन लेता है उसे ऐसा ही लगता है कि मैं सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। नज़रों में अपार करुणा है। उनकी स्माइल में कुछ ऐसा जादू है जो हर किसी को वृंदावन लेके जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने प्रेमानंद महाराज की, जिनको मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई जानता है। मतलब कि उनके पास बैठकर दुखी का दुख मिट जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खुजी आत्माओं को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसी मुस्कान है जो हर किसी को भी ऐसा लगता है कि काश ऐसी मुस्कान हमारे पास भी हो। हर कोई उससे बात करता है तो ऐसा ही लगता है जैसे वो भगवान से ही बात कर रहा हो, सदा श्री कृष्ण से बात कर रहा हो वो। ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिनको आजकल सब लोग प्रेमानंद महाराज के नाम से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इससे हम लोग ऐसी और कहानी आप तक पहुँचा सके। तो अब शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज की कहानी हम लोग एकदम शुरू से। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म हुआ था 1969 में उत्तर प्रदेश कानपुर जिले के सरसौर ब्लॉक पे हुआ था। हाल में अभी उनकी जन्म की तारीख किसी को पता नहीं है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, एक साधारण ब्राह्मण परिवार से। उनके पापा का नाम श्री कुमार पांडे था। उनकी माँ श्रीमती रमा देवी, जो हर वक्त मतलब मानव भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भगवान को ढूंढने के लिए घर पर छोड़ के निकल जाता हूँ। तो माँ ने हंसते हंसते बात टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान भागकर थोड़ी मिलते हैं, वो तो दिल से मिलते हैं। दिल से तुम उसको याद करो, वो तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे। दिल से तुम उसकी प्रार्थना करो, तुम उसकी पूजा करो, वो तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे। भगवान ऐसे भागने से नहीं मिलता है। उनकी माँ ने ऐसा कहा। परंतु हमारे प्रेमानंद महाराज जी का दिमाग थोड़ा सा अलग था। थोड़ा सा हटके था, क्योंकि वो बार बार यही एक ही बात कहने लगे अपनी माँ से, नहीं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भगवान के प्यार में डूबना चाहता हूँ, मेरे को सच में जीता जी भगवान के दर्शन करने हैं। ये सब बातें अपनी माँ से कहने लगे। उनकी माँ ने एक प्यारा सा जवाब दिया कि बेटा, ये सब तू घर बैठ के भी कर सकता है। जैसे मानो हमारे घर में अगर आजू बाजू में मंदिर हो, वहाँ पर जाके तुम पूजा करो, भजन में बैठो, आरती के टाइम पे तुम खड़े रहो, आलतू फालतू बातों पे ध्यान मत दो। उसकी माँ को लगा कि ये बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिद कर रहा है, तो उन्होंने हंस के बात को भुला दिया कि पहली बार कोई ऐसी बात करेगा तो ऐसे यकीन तो नहीं करेंगे ना घर वाले। लेकिन एक बार रात ऐसी हुई, जब आधी रात हो गई, सब लोग सो रहे थे, तब हमारे प्रेमानंद महाराज जी के मन में एक विचार आया कि मेरे को भगवान के पास जाना ही है, कैसे भी करके मेरे को भगवान की पूजा करनी है। बिना किसी को बताए, बिना कुछ खाने पीने का चीज लिए बगैर वो घर से निकल पड़े। ऐसे ही उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि प्रभु से मिलने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले वो पहुंचे काशी में, यानी कि वाराणसी। ये शहर संतों और साधुओं का घर है, जहाँ पर गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियाँ हर किसी को भक्ति में डुबो देती है। वो वहाँ पर भिक्षा मांगते थे। वो केवल 10-15 मिनट ही बैठते थे भिक्षा मांगने के लिए। कोई देता तो ठीक है, अगर नहीं देता तो वो गंगा का जल पीकर आराम से सो जाते थे। कई रात प्रेमानंद महाराज जी कुछ भी खाए पीना ऐसे ही सो जाते थे, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस ऐसे ही गंगा का जल पीते और सो जाते थे आराम से। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं वापस घर चला जाता हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता। उनके मन में फिर भी ऐसा ही था कि भगवान आएंगे एक दिन, मेरी भगवान भक्ति सुनेंगे एक दिन। अगर कोई रोटी खाता हुआ देख जाता था तो वो मन ही मन में सोचते हैं कि ये कितना भाग्यशाली है जिसको पेट भर खाना मिल रहा है। लेकिन इतनी भी कठिनाइयों आने के बाद उनके मन में एक भी शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ की कि मैं घर चला जाऊं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई इतनी सी भी शिकायत नहीं थी उनके मन में। फिर भी
वो मतलब मन ही मन में सोचने लगे कि अगर भगवान मेरे साथ है तो भूख प्यास ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ एक ना एक दिन तो मेरे को हासिल होना ही है। आज मैं भूखा सोऊंगा, कल भूखा सोऊंगा, परसों आकर मेरे को भगवान खाना दे के जाएंगे। उनके मन में एक केवल यही विचार चल रहा था। एक दिन वो ध्यान में बैठे थे और उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ। तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं एक बार वहाँ पे जाके आता हूँ। बस उसी वक्त उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे तय कर लिया कि बस अब तो मेरे को वृंदावन ही जाना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके मेरे को वृंदावन पहुँचना है। वहाँ पर उन्हें एक गुरुजी मिले, वो उनके चरण में रहना चाहते थे। तो उन्होंने उनसे आज्ञा ली कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरण में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी, कोई बात नहीं बेटा, तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पर और तो कुछ नहीं करते, वहाँ पर उनकी देखभाल करते, उनके लिए खाना बनाते और कुटिया की सफाई वफाई सब कुछ करते रहते। वहाँ पर प्रसंग की तैयारी भी करते थे साथ में, यहाँ तक कि गुरुजी के कपड़े भी वही धोते थे। वो कहते थे कि गुरुजी की सेवा करने में इतना अच्छा लगता था कि उस समय का कुछ पता ही नहीं चलता था, कब समय बीत जाता था कुछ भी पता नहीं चलता था। उनकी भक्ति देखकर गुरुजी ने उनसे कहा, तुम राधा रानी के सच्चे भक्त हो, तुम दिल से राधा रानी की सेवा करते हो। और यहीं से उनको एक नया नाम मिल गया, श्री प्रेमानंद महाराज जी। और आज तक वो इसी नाम से जी रहे हैं। तो ओके भाई दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।